गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि वैद्युत रसायन के लेक्चर नंबर 9 की। इस लेक्चर में स्टूडेंट हम बात करेंगे फैराडे के विद्युत अपघटन के नियमों की, अर्थात फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे ने क्या किया था? विद्युत अपघटनी विलयन से संबंधित कुछ नियम दिए थे, तो इन नियमों की हम इस लेक्चर के माध्यम से बात करेंगे स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं फैराडे के विद्युत अपघटन के नियमों की। तो फैराडे ने जो है क्या किया था स्टूडेंट? फैराडे ने जो है विद्युत अपघटन के यानी कि जो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस होती है उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया था, अर्थात विद्युत अपघटन के मात्रात्मक स्वरूप का इन्होंने स्टडी किया था। और इन्होंने स्टडी के दौरान जो है इलेक्ट्रोडों पर, जो विद्युत अपघटनी सेल में जो मौजूद इलेक्ट्रोड होते हैं उन पर विघटित होने वाली पदार्थ की मात्रा m और प्रक्रम में यानी कि विद्युत अपघटनी सेल के दौरान जो है प्रवाहित विद्युत धारा के बीच में जो है संबंध स्थापित किया था, अर्थात m और I के बीच में जो है इन्होंने संबंध किया था जब इन्होंने खोज की थी, यानी कि जब इन्होंने क्या किया था? विद्युत अपघटन के मात्रात्मक स्वरूप का अध्ययन किया था, यानी कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस इन्होंने जो है विद्युत अपघटन का किया था। तो इन्होंने जो है क्या किया था? इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा और विद्युत अपघटन के दौरान प्रक्रम में यानी कि उस प्रोसेस में, विद्युत अपघटन प्रोसेस में प्रवाहित विद्युत धारा के बीच में जो है संबंध दिया था। और यह संबंध जो है इन्होंने कब दिए थे? 1834 में। 1834 में जो है फैराडे ने जो है कुछ नियम प्रतिपादित किए थे, और किसके बीच में? इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थों के और प्रवाहित विद्युत धारा के बीच में जो है संबंध स्थापित किया था। और कब किया था? 1834 में। अर्थात अनेक प्रयोगों के आधार पर जो है माइकल फैराडे ने 1834 में वैद्युत अपघटन के मात्रात्मक पक्षों का वर्णन करने के लिए जो है दो नियम दिए थे, और इन्हीं दो नियम को क्या कहा जाता है? फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम कहा जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम यहाँ पर एक एक करके जो है फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम को और दूसरी जो है फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी द्वितीय नियम की बात करेंगे। तो स्टूडेंट बात करते हैं हम फैराडे के विद्युत अपघटन के फर्स्ट लॉ की। तो फर्स्ट लॉ के अनुसार क्या होता है? किसी वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में जो है रासायनिक विघटन की मात्रा यानी कि m, अर्थात विघटित पदार्थ की जो मात्रा होती है उस वैद्युत अपघटन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा यानी कि Q के समानुपाती होती है। अर्थात किसी वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में रासायनिक विघटन की मात्रा m उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। या फिर स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया के दौरान इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात विघटित पदार्थ की मात्रा इज प्रोपोर्शनल किसके? विद्युत धारा के। तो यहाँ पर विघटित पदार्थ की मात्रा को जो है m से प्रदर्शित किया जाता है, और जो विद्युत धारा की मात्रा होती है उसे Q से। यहाँ पर विद्युत धारा की बात नहीं हो रही है, विद्युत धारा की मात्रा की बात कर रहे हैं स्टूडेंट। तो विद्युत धारा की जो मात्रा होती है उसे Q से प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात m इज प्रोपोर्शनल किसके हो गया? Q के। और हमें पता है, हमने जो है क्लास 10th में पढ़ा होगा कि जो I होता है वह क्या होता है? Q/T। तो यहाँ से जो हम Q का मान ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं? Q इज इक्वल टू I/T। तो जब हमें Q इज इक्वल टू IT प्राप्त हो गया तो हम यहाँ पर M इज प्रोपोर्शनल क्या लिख सकते हैं? M इज प्रोपोर्शनल IT लिख सकते हैं ना, क्योंकि जो M इज प्रोपोर्शनल Q था यहाँ पर हमने Q की जगह पर IT रख दिया है। जब हमें M इज प्रोपोर्शनल IT प्राप्त हो जाता है तो हम यहाँ से जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमें प्राप्त होता है M इज इक्वल टू Z/I/T। और जहां पर Z क्या है स्टूडेंट? Z एक समानुपाती स्थिरांक है जिसे क्या कहा जाता है? वैद्युत रासायनिक तुल्यांक यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो है Z को कहा जाता है। जो यहाँ पर Z है वह वैद्युत रासायनिक तुल्यांक को प्रदर्शित करता है।
ये तो हमारा फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम है स्टूडेंट। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फैराडे के विद्युत अपघटन के द्वितीय नियम की। तो स्टूडेंट फैराडे के विद्युत अपघटन के द्वितीय नियमानुसार क्या होता है, जब विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन में जो है समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, अर्थात दो या दो से विद्युत अपघट्यों के विलयन को ले सकते हैं हम उसमें, और उनमें क्या है जो विद्युत धारा है वह समान प्रवाहित की जाती है, समान मात्रा विद्युत धारा की वहाँ पर प्रवाहित की जाती है। तो जब जो है विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन में समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो जो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त धातुओं की मात्रा होती है, अर्थात इलेक्ट्रोडों पर विघटित पदार्थ की जो मात्रा होती है वह तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। अर्थात विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन में यदि विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोडों पर विघटित होने वाले पदार्थ की मात्रा यानी कि मुक्त पदार्थ की मात्रा m उसके तुल्यांकी द्रव्यमान E के समानुपाती होती है, अर्थात m इज प्रोपोर्शनल कैपिटल E, और जो कि m क्या है यहाँ पर मुक्त पदार्थ की मात्रा है और जो कैपिटल E है वह तुल्यांकी द्रव्यमान है। अर्थात फैराडे के विद्युत अपघटन के द्वितीय नियमानुसार m इज प्रोपोर्शनल E, यानी कि विघटित पदार्थ की मात्रा m इज प्रोपोर्शनल तुल्यांकी द्रव्यमान E। और अभी हमने यहाँ पर बात की कि जो विद्युत अपघट्य विलयन होते हैं स्टूडेंट वह दो या दो से अधिक हो सकते हैं। हमने क्या बात की सेकंड लॉ में, जो विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन में विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित की जाती है। तो यहाँ पर सपोज दैट हमारे पास क्या है दो विद्युत अपघट्य विलयन है और जिनमें क्या है विद्युत अपघट्य, इन दो विद्युत अपघट्य विलयनों की जो विघटन की मात्रा है वह सपोज दैट पहले वैद्युत अपघट्य के लिए जो विघटन की मात्रा है वह m1 है और दूसरे वैद्युत अपघट्य के लिए m2 है। और इसी प्रकार से जो तुल्यांकी द्रव्यमान है वह पहले वैद्युत अपघट्य विलयन के लिए जो है E1 है और दूसरे वैद्युत अपघट्य विलयन के लिए तुल्यांकी जो द्रव्यमान है वह E2 है। या क्या कर लिया हमने मान लिया है। अर्थात यदि दो वैद्युत अपघट्य विलयनों की विघटन की मात्रा क्रमशः क्या हो m1 और m2 हो तथा तुल्यांकी द्रव्यमान क्रमशः E1 और E2 हो, तो फैराडे के विद्युत अपघटन के द्वितीय नियमानुसार क्या होता है m1 अपॉन E1 इज इक्वल टू m2 अपॉन E2। या फिर हम लिख सकते हैं कि m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू किसके E1 अपॉन E2 के, किसके E2 के। यहां से जो है पक्षांतरण करके जो है m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2 लिख सकते हैं। अर्थात हम इस लास्ट वाली इक्वेशन से कह सकते हैं कि जब विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन में यानी कि जब दो विद्युत अपघट्यों के विलयन में समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा यानी कि m1 अपॉन m2 जो है उनके तुल्यांकी भारों के अनुपात में होता है, अर्थात E1 अपॉन E2 के अनुपात में होता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्टूडेंट वैद्युत रासायनिक तुल्यांक यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की। तो स्टूडेंट वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के लिए जो है हम फैराडे के प्रथम नियम से जो है हमें पता है कि क्या है जो विघटित पदार्थ की मात्रा m है, जो m है वह किसके समानुपाती होती है, वह विद्युत धारा की मात्रा यानी कि q के समानुपाती होती है। तो हमने क्या देख लिया था कि m इज प्रोपोर्शनल q, और जब हम q की जगह पर जो है it रख रहे थे तो m इज प्रोपोर्शनल it, और यहाँ से जब समानुपाती स्थिरांक हटता है तो यहाँ पर क्या है समानुपाती जो प्रोपोर्शनल का साइन है वह हटता है तो समानुपाती स्थिरांक यहाँ पर जुड़ जाता है जो कि क्या है z, और यही z क्या है वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है। तो m इज इक्वल टू z इंटू आई इंटू टी, जहां पर I क्या है I जो है एम्पियर में विद्युत धारा है और जो t है वह सेकंड में समय है। तो स्टूडेंट हम यदि इस लास्ट वाली इक्वेशन में जो है क्या है
आई का मान 1 एम्पियर रख दे और टी का मान 1 सेकंड रख दे, तो हमें जो प्राप्त होता है स्टूडेंट वह होता है m इज इक्वल टू जेड के बराबर। अर्थात विघटित पदार्थ की जो मात्रा आती है वह किसके बराबर आ जाती है? वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर, m इज इक्वल टू जेड। तो हम यहाँ पर जो है वैद्युत रासायनिक तुल्यांक को इस m इज इक्वल टू जेड वाली इक्वेशन से परिभाषित कर सकते हैं कि अर्थात यदि जो है किसी वैद्युत अपघट्य में 1 एम्पियर विद्युत धारा जो है 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो जो विघटन की मात्रा होती है, अर्थात जो विघटित पदार्थ की मात्रा होती है, उसी को जो है हम वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, जो कि क्या है? m इज इक्वल टू जेड। ये तो हमने बात की स्टूडेंट फैराडे के प्रथम नियम से जो हमने वैद्युत रासायनिक तुल्यांक को यहाँ पर परिभाषित किया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्टूडेंट तुल्यांकी द्रव्यमान या फिर इक्विवेलेंट वेट की। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है स्टूडेंट? तुल्यांकी द्रव्यमान यानी कि जो जेड है, तुल्यांकी द्रव्यमान इज इक्वल टू परमाणु द्रव्यमान बटा धातु को अपचयित करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और धातु कौन सी? जो कि क्या है? इलेक्ट्रोड होते हैं उसमें, किसमें? विद्युत अपघटनी सेल या फिर विद्युत अपघटनी विलयन में जो इलेक्ट्रोड होते हैं वे क्या होते हैं? धातु के होते हैं। और तो उनको अपचयित करने के लिए जो आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसे जो है तुल्यांकी द्रव्यमान कहा जाता है। अर्थात किसी धातु के परमाणु द्रव्यमान और उनके धनायन को अपचयित करने में, धनायन का मतलब धातु, तो उनके धनायन को अपचयित करने में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अनुपात को जो है हम क्या कहते हैं? तुल्यांकी द्रव्यमान कहते हैं, जिसे क्या है? जेड से प्रदर्शित किया जाता है। धातु को अपचयित करने का मतलब कि जो अपचयन प्रक्रिया कराने के लिए जो है कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है, आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या वहां पर होगी। तो सपोज दैट हमारे पास जो है क्या है? कोई धातु Cu2 पॉजिटिव है, तो यहां पर अपचयन कब होगा? जबकि जो है यह धातु क्या है? यह धातु आयन जो है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन, आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की यहां पर बात हो रही है। क्या है? जो धातु को अपचयित करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन है, तो जो कि क्या है? अपचयन प्रक्रिया के लिए जो कि इलेक्ट्रॉन वहां पर जरूरी होते हैं, उन्हीं को जो है यहाँ पर आवश्यक इलेक्ट्रॉन बोला जा रहा है। तो Cu2 पॉजिटिव क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जो है अपचयन की प्रक्रिया के फलस्वरूप Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। अर्थात जो हमारा यहाँ पर धनायन है, कौन सा? कॉपर का धनायन है, उसे अपचयित करने के लिए हमें कितने आवश्यक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी? जब इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन हमें जरूरत होगी यहाँ पर। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, ग्रहण करके क्या करता है? अपचयन के फलस्वरूप, रिडक्शन के फलस्वरूप जो है कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं स्टूडेंट वैद्युत रासायनिक तुल्यांक जेड और तुल्यांकी भार ई के बीच में संबंध की। यहाँ पर जो है तुल्यांकी भार को जेड से भी प्रदर्शित कर सकते हैं हम और ई से भी। यहाँ पर जेड से इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर वैद्युत रासायनिक तुल्यांक को ऑलरेडी हमने जो है जेड से प्रदर्शित कर रखा है, तो इसलिए जो है तुल्यांकी भार को जो है क्या है? ई से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर हम तुल्यांकी द्रव्यमान के फॉर्मूले में भी जो है तुल्यांकी द्रव्यमान को ई से प्रदर्शित करेंगे, जेड से प्रदर्शित नहीं करेंगे। ई से यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है किसको? तुल्यांकी द्रव्यमान को। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर रहे थे स्टूडेंट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट यानी कि जेड और इक्विवेलेंट वेट यानी कि ई के बीच में जो हम यहाँ पर संबंध ज्ञात करेंगे, जिसके लिए कि हम क्या है? फैराडे के प्रथम लॉ का भी यूज करेंगे और सेकंड लॉ का भी यूज करेंगे। तो स्टूडेंट हमने अभी पढ़ लिया है कि जो फैराडे का दूसरा नियम होता है उसमें क्या होता है? जो विघटित पदार्थ की मात्रा होती है वह समानुपाती होता है तुल्यांकी भार के यानी कि ई के। और फिर हमने जब 2 वैद्युत अपघट्य विलयन लिए थे तो उनके जो विघटित पदार्थ की मात्रा थी वो क्रमशः क्या ली थी? m1/m2 किसके बराबर आया था हमारा? तुल्यांकी भारों के अनुपात के बराबर, यानी कि विलयन 1 के लिए तुल्यांकी भार अनुपात विलयन 2 के लिए तुल्यांकी भार। तो m1/m2 इज इक्वल टू E1/E2 के बराबर जो हमें वहां पर फैराडे के द्वितीय नियम से प्राप्त हुआ था।
और फैराडे के प्रथम नियम से जो हमें मान प्राप्त हुआ था m इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी के बराबर, तो यहाँ पर m1 का मान क्या हो जाएगा, Z1 इंटू आई इंटू टी। I1 T1 क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो फैराडे का द्वितीय नियम है उसमें क्या है, दो विद्युत अपघटनी विलयनों में जो है समान धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा की जो मात्रा होती है वो समान होती है, तो इसलिए में I और T जो है क्या है, दोनों विद्युत अपघटनी विलयनों के लिए जो है सेम होगी। तो M2 क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा Z2 I इंटू टी। और यहाँ से जो हमें M1 और M2 के मान प्राप्त हुए हैं, ये दोनों मान प्राप्त हुए हैं, जो इन मानों को जो है हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, और किसकी जगह पर, M1 और M2 की जगह पे। तो स्टूडेंट हम यहाँ से जो है इस M1 का मान और M2 का मान जो है इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हमें प्राप्त होता है Z1 I इंटू टी अपॉन Z2 I इंटू टी इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। तो यहाँ से जो है IT से IT कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा, Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। तो स्टूडेंट हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। तो यहाँ पर क्या है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक Z और तुल्यांकी भार E के बीच में हमने संबंध ज्ञात कर लिया है। तो हम जो है स्टूडेंट Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2 वाली इक्वेशन को जो है Z इज प्रपोर्शनल E की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अर्थात हम जो है Z इज प्रपोर्शनल E से कह सकते हैं कि जो वैद्युत रासायनिक तुल्यांक Z होता है वह क्या होता है, तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है, और जो कि क्या है, Z और E के बीच में संबंध है। इस प्रकार से स्टूडेंट हम वैद्युत रासायनिक तुल्यांक और तुल्यांकी भार E के बीच में जो है फैराडे के प्रथम नियम से और द्वितीय नियम से संबंध ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर जो है स्टूडेंट मैंने आपके लिए पृष्ठ कुछ यहाँ पर ऐड कर रखे हैं, जिसकी मदद से और जो मैंने अभी तक आपको समझाया है इन दोनों पृष्ठ की मदद से आप जो है यहाँ पर अपनी कॉपी में नोट्स बना लेंगे, और यहीं पर हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।